स्वीकारे अखाड़े के दस्तावेज। विवादित महंत को किया मंदिर संचालन से बेदखल। अखाड़े के दस्तावेज पर पूर्व महंत ने जताई सहमति। अखाड़े की बिना अनुमति निजी स्वार्थ के लिए तोड़ी गई थी मंदिर की दुकानें। दिवाकर पुरी ने कहा, साधुओं को उपासना के अलावा अनैतिक कार्य शोभा नहीं देता। आना है तो आ राह में कोई फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सनातन धर्म की रक्षा हेतु श्री शंकराचार्य द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व पूरे भारत में स्थापित किए गए अखाड़े आज भी सनातन धर्म की परंपरा को निभाने का कार्य कर रहे हैं। जब किसी सन्यासी द्वारा इन अखाड़ों के स्थापित मूल्यों के विरुद्ध कोई निंदनीय कार्य किया जाता है, तब अखाड़ा परिषद द्वारा उन्हें सन्मार्ग पर लाने हेतु अनुशासनात्मक कार्रवाई कर उचित दंड भी दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला बीते दिनों गुना के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पर सामने आया, जहां कुछ वर्षों से अवैध गतिविधियों में लिप्त पूर्व महंत को अखाड़ा परिषद ने श्री आनंद अखाड़ा से निष्कासित कर न सिर्फ बाहर का रास्ता दिखा दिया, बल्कि मंदिर की पूरी जिम्मेदारी 36 वर्षीय युवा महंत श्री दिवाकर पुरी और उनकी टीम को सौंप दी गई। पूर्व महंत पर आरोप है कि उन्होंने मंदिर परिसर में पक्की दुकानों के निर्माण के लिए भोले भाले व्यापारियों से लाखों रुपए ले लिए, जिसकी कोई अनुमति तपोनिधि अखाड़ा परिषद से न ली और न ही प्रशासन को इसकी कोई लिखित जानकारी दी, जिसके चलते इस अवैध निर्माण को प्रशासन ने तोड़वा दिया। वहीं दूसरी ओर आरोप यह भी है कि माया के मद में चूर पूर्व महंत इतना निम्न स्तर पर चले गए कि उन्होंने सन्यासी होकर एक पराई स्त्री से नाता जोड़कर अखाड़े की मर्यादाओं को तार तार कर दिया। इन्हीं सब मनमानियों के चलते श्री आनंद अखाड़ा परिषद ने उन्हें मंदिर के संचालन से बेदखल कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस पूरे मामले में गुना एसडीएम ने दोनों महंतों को बुलाकर उनका पक्ष सुना और अखाड़ा परिषद द्वारा की गई वास्तविक नियुक्ति संबंधी आदेश दिखाने को कहा। जब नए महंत श्री दिवाकर पुरी ने अखाड़ा परिषद द्वारा की गई उनकी नियुक्ति पत्र एवं पूर्व महंत का निष्कासन पत्र प्रस्तुत किया, तब प्रशासन ने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पर महंत दिवाकर पुरी और उनकी पूरी टीम की नियुक्ति को उचित ठहराते हुए पूर्व महंत को मंदिर व्यवस्था से बाहर रहने का आदेश दिया। अब इस पूरे मामले में यह देखना लाजमी है कि नवीन दुकानों के निर्माण के लालच में ठगे गए व्यापारियों को प्रशासन उनकी रकम पुराने महंत से वापस दिला पाता है या नहीं। पंचायत श्री 10 नंबर नागा सन्यासी आनंद अखाड़ा जो हमारा 23 तारीख से पूरे पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, अखाड़े का जो संत हमारे बैजनाथ पुरी जी हैं, उनके कुछ ऐसे आचरण देखते हुए जो अखाड़े को क्याम हुआ, अखाड़े को यातायात कराया गया, फिर उसके बाद अखाड़े ने उनको निष्कासित किया गया। फिर उसके बाद नया पुजारी नियुक्त किया गया, जिसको नियुक्त किया गया वो श्री महंत दिवाकर पुरी पुजारी प्रबंधक हैं। अब इस समय बाकी हमारे पंच परमेश्वर 5 लोग हैं, जिसमें हमारे भवानीपुरी जी, ओंकारपुरी जी, दीपक पुरी जी और बाल भारती जी और हमारे सचिव महोदय कैलाशपुरी जी। ये आज जो हुआ, जो एसडीएम के सामने हुआ, तो जो हमने अपने दस्तावेज रखे अखाड़े ने, जो हम लोगों को दिए गए दस्तावेज हमने प्रस्तुत करे, तो अखाड़े ने देखा और एसडीएम सामने देखा, तहसीलदार सामने देखा और प्लस के टीआई सामने भी देखा कि हमने पूरे दस्तावेज दिखा दिए गए। उन्होंने कहा कि हाँ आपके पास दस्तावेज हैं। फिर प्रेजेंट में जो पार्टी थी बैजनाथपुरी, उनसे पूछा कि हाँ आपको मालूम है कि नहीं, तो उन्होंने क्या नहीं मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं। फिर हमने अपने सचिव, उनके ज्ञात में तो था पर उन्होंने मना करा कि यहाँ नहीं है। फिर हमने अपने सचिव साहब से फ़ोन करवा के उनके मोबाइल में भी मैसेज छुड़वाया, उनके सामने उनकी भी यातायात करवाया गया। तो फिर हमें एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया, तहसीलदार ने साहब ने भी हमें आश्वासन दिया और सिटी कोतवाली हमारे टीआई साहब, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप तुम दोनों को ज्ञात कराया जाता है कि शांति भंग ना करें, मंदिर की जैसी परंपरा है वैसे देखें। जो पक्ष अखाड़े ने आपको दिया आपने कराया, पर जो अब अगली कार्रवाई है वो अखाड़ा करेगा। अब इसमें प्रशासन का कोई दखल अंदाज नहीं होगा। ये अखाड़े का पंच परमेश्वर का फैसला, इसमें जो आगे की कार्रवाई की जाएगी वो अखाड़ा करेगा।
फिर अगली कार्रवाई बाद में होगी जब वो आ जाएंगे। दूसरे वाला है जो मेरा नियुक्ति पत्र है जी, हाँ निष्कासित भी है और ये नियुक्ति पत्र है। इसमें सब नहीं बता दो भी है पेपर। वो अखाड़े को एक दूसरा ब्लेम लगाया गया कि मैं अखाड़े को 60 लाख रुपए दे चुका हूँ। फिर हमने अपने अधिकारियों से पता करा कि आपके पास 60 लाख रुपए की कोई धनराशि अखाड़े में जमा हुई, अपने ट्रस्ट में जमा हुई। तो अखाड़े ने बात करते हुए कहा कि हमारे अखाड़े में 1 रुपया जमा नहीं हुआ, 60 लाख की बात तो बहुत दूर है। और आदमी जो 60 लाख रुपया अखाड़े में देगा, जब 1.5 लाख रुपया मंदिर का बिल जमा नहीं है तो वो 60 लाख रुपया अखाड़े में क्या देगा? जब मंदिर का 1.5 लाख रुपया बिल जमा नहीं कर सकता जो इंसान, तो वो अखाड़े में क्या नाम है 60 लाख रुपये कहाँ से दे सकता है? इसका हमारे पूछताछ आने के बाद 26 तारीख को एक बिजली वाले आए, उन्होंने कहा महाराज जी आपका 1.5 लाख का बिल है, उसको कब भरना है? कि हमने महाराज को कहते कहते चले गए, महाराज कह रहे हाँ भरेंगे भरेंगे। जब उन्होंने 60 लाख अखाड़े में दिया होता तो 1.5 लाख का बिल बकाया होता। आप लोग भी सोच सकते हैं, बहुत सोचने की बात है ये। क्या नाम है दुकानदारों के पालन पोषण में लात मारी, दुकानें तोड़वाई, उनको झूठा आश्वासन देकर कि आपकी छोटी दुकान से हम बड़ी दुकान बना के देंगे। इनसे लाखों लाखों रुपए लिया गया गरीब लोगों से। किसी ने अपना कुछ गिरवी रखा, किसी ने कुछ गिरवी रखा, किसी ने कुछ गिरवी रखा। गुमराह कर कर इन लोगों से पैसा लिया गया जो इनको कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, ना अखाड़े में ये नॉलेज थी कि दुकानें तोड़ी जाएं, और ना इनको अथॉरिटी थी क्या नाम है कि आप दुकानें तोड़ेंगे और आप नया निर्माण करेंगे। अखाड़े ने ऐसे इनको कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई पावर नहीं था इनके। अखाड़ा क्या पंडित जी कोई कार्रवाई करेगा जो पैसा लिया जनता? हाँ, अखाड़े ने कार्रवाई करते हुए तभी तो निष्कासित करा है। जब अखाड़े को मालूम चला है कि जे है, अखाड़े को जो पता चला कि नाम है जे हुआ है, इन्होंने दुकानें तोड़ी, इतना पैसा लिया गया, इन लोगों ने इतना गमन करा, तब अखाड़े के पास पदाधिकारियों की बात पहुंची, तब उनको अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। और औरत की बात पता चली, उनको तत्कालीन धर्म पूजा आरती से निष्कासित कर दिया। कितना ये दे चुके हैं, ये प्राप्ति है हमारे पास। कितना पैसा लिया होगा? कम से कम 1.5 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ के ऊपर है। मैं एक पत्रकार हूँ और इसके चलते जब मंदिर की दुकानें वगैरह से मामला चल रहा था, दुकानें बनवा रहे थे ये लोग, कॉम्प्लेक्स बनवा रहे थे, जिससे कि मंदिर का जो स्वरूप था वो बहुत बिगड़ जाता है, गली अकेली रह जाती है अंदर जाने के लिए। उसका हमने प्रयास किया, अखबारों में भी छापा, अपने साथी लोगों को भी पास गए, और जिसका परिणाम हुआ कि वो जो कॉम्प्लेक्स बनना था मंदिर के बाहर वो नहीं बन पाया, जिससे उसका जो पैसा था उसका नुकसान हुआ जगन्नाथपुरी जी का। तत्पश्चात मैं मंदिर जब भी गुनाह होता था तो मंदिर आता था, सुबह शाम पूजा का प्रयास करता था। उसके चलते उसको लगा कि जो मेरी गतिविधियां हैं उसमें नज़र लगातार रखी जा रही है, तो उसके कारण वो मुझसे दुखी होता था, मुझसे नाराज़ होता था। जब भी मैं आता था तो कभी मुझे गालियाँ देता था, माँ बहन की गलती गालियाँ भी देता था। लेकिन अब चूँकि भगवा चोरा परिणाम हुआ था, यहाँ पर मान थे, तो अगर कहीं शिकायत भी करते तो उसका कोई अर्थ नहीं था। इसके चलते समय निकलता रहा। फिर आखिर में ये हुआ कि मार्च में उन्होंने, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, पाठ कर रहा था, तो उनके एक सहयोगी ने मुझसे दिया छीन लिया, जलता हुआ दिया, पाठ करते हुए मैं छीन लिया और उसको पटक दिया। उन्होंने मुझे धक्का मुक्की करी और मेरे वो ऊपर वो हथौड़ा होता है जिससे घंटा वगैरह बजाते हैं, वो मेरे सिर पर मारने के लिए दौड़े। फिर मैंने कहा कि अब झगड़ा बढ़ता जाएगा, मुझे उनका विरोध तो कर नहीं सकते थे। जायज़ तौर पर फिर मैंने मंदिर आना बंद कर दिया। फिर उसमें उन्होंने मुझे धमकाया भी कि अगर आप मंदिर में आए तो मैं जान से मार डालूंगी। आपने क्या कार्रवाई करी? लिखित में दिया था क्या? जी, मैंने पुलिस थाने में एक आवेदन दिया था जिसकी मैंने प्राप्ति ली थी, और फिर उसके बाद प्राप्ति ये मैं उस समय की थी, ये मेरी प्राप्ति। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है तरीम तो क्या देखा है आपने, क्या है ये? कुछ नहीं, ये जनवरी में 20 तारीख को आए थे मेरे पास, तो मेरे मकान का तो सौदा हुआ था। अब मेरा खरीद रहे थे अमर सिंह तो सरदार जी, तो जो रात को आया तो मैंने तो 15:30 में बात हुई थी उनसे। इनने कहा ये तो 16 में तो डन करो, 52 का ले रहे कौन, दिवाकरपुरी या बैजनाथपुरी? बैजनाथपुरी अपना। फिर इसके बाद इन्होंने बोला आज मेरे को चाबी दे दो। मैंने कहा यार तो महाराज जी मेरे को तो बाजार का तो कर्जा देना, तो मेरे को तो नगद पैसे मिल रहा है, तो मैं बताओ तो कैसा क्या दोगे? तो कहीं मेरे को तेरे को 16 में तो मैं देते हुआ है
तो इसके बाद मैं तेरे को 5 महीने में दे दूंगा पैसा। 5 महीने तक तो किराए से ले लिया। इस उन्होंने बोला तो मेरी मिसेस और औरत मैं ही रहूँगा मकान में। फिर उसके बाद एक और था तो सागर था, उनका बच्चा, तो वो कहता है तो बड़े पापा। अब बड़े पापा तो आगे सो रहे हैं और महाराज जी और मिसेस पीछे सो रहे हैं। तो रट तो ही समझ में नहीं आया। मैंने कही तो क्या चल रहा है इनमें कोई। कितने दिन तक नहीं निकल सकते? 8 10 दिन तक तो आप मंदिर नहीं आते गुरुवार। ऐसी स्थिति है। तो मैंने उनको समझाया टाइम टू टाइम मंदिर जाओ, टाइम टू टाइम आओ। है और मेरे से कहते थे आज तो लोग तो पूछे तो कहते नंद महाराज जी हरिद्वार गए तो नासिक गए, बरेली गए। अच्छा, महाराज जी अंदर रहते थे और क्या नहीं सोता था वो तो तुलसी की माला ले आया भर के कहीं से। तो वो ले आया तो 10-20 माला जेब में। तो कोई से हरिद्वार का